जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक ही पढ़ा। यह है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, जिसे मेडिकल साइंस में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हार्ट अटैक क्या है, अगर हार्ट अटैक आता है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी मेडिकल प्रोसीड्यूर, एक ऐसी मेडिकल इवेंट है जिसमें बहुत कम टाइम में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे दूर दराज एरिया में हैं जहाँ पे आपको मेडिकल की सेवा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो आप कैसे पेशेंट को ले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आप चाहें तो एक ऐसा मेडिकल प्रोसीड्यूर है जिससे आप उसकी जान को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक को लेके, और साथ ही ये भी बताएंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है और दिल के किस जगह पे हार्ट अटैक आता है, वो भी आपको हम दिखाएंगे आज। और इससे बचने के क्या क्या उपाय है, अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आए तो क्या करना चाहिए। इसके लिए मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं सारा चीज़ आज प्रैक्टिकल पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो उस समय क्या क्या किया जाए, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसका कुछ प्रोसीड्यूर है, कुछ तरीका है जिस जरिए आपको चेक करना पड़ेगा कि यह हार्ट अटैक है या कुछ और है। बहुत आसान तरीका है, आप में से कोई भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे हम होते हैं और एक जन होता है, या किसी को हार्ट अटैक आता है जहाँ पे मेरे सिवाय कोई नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर वो आप करते हैं तो उसकी लाइफ को आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ना तो डॉक्टर तुरंत पहुंच पाएगा ऐसे जगहों पे, ना तो कोई हेल्थ वर्कर जो इस चीज़ के जानकार है वो पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी रहेगी तो कुछ हद तक आप उसको एक सही टाइम दे सकते हैं, एक उसकी जान बचाने का एक सहज तरीका और एक आसान सा उपाय बोल सकते हैं इसको। इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर बताना उचित समझूंगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हार्ट अटैक यानी दिल के किस पोर्शन में आता है, किस एरिया में आता है हार्ट अटैक। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेडिकल साइंस के उस एनाटॉमी के बुक में, जहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग इजीली समझेंगे। क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड पंप। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये चेस्ट में लेफ़्ट साइड में रहते हैं सभी पीपल्स का, कुछ कुछ लोगों में राइट साइड में भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। और जिसका राइट साइड में होता है उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। और ये बेसिकली सब जितने सारे पीपल्स होते हैं सबके लेफ़्ट साइड में रहते हैं चेस्ट में, और दोनों साइड में लंग्स होते हैं, लंग्स के ठीक बीच में ये लोकेटेड रहते हैं। दोस्तों, इस हार्ट का ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे हार्ट को काट करके दिखाया गया है। आप इसमें देख पा रहे हैं 4 चैम्बर है इसमें, और ये पंप करता है और पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है। तो ये वीडियो में हम लोग आज समझने वाले थे कि हार्ट अटैक हार्ट के किस भाग में, यानी कि दिल का दौरा दिल के किस भाग में पड़ता है और क्यों पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हार्ट पंप करता है और पूरे बॉडी में ब्लड, यानी कि ब्लड के जरिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भेजता है, उसी तरह हार्ट भी एक ऑर्गन है बॉडी का, इसको भी न्यूट्रिशन और ऑर्गन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इसमें भी ब्लड सप्लाई आप देख सकते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स है, जो रेड कलर में इसको आर्टरी कहते हैं और जो ब्लू कलर में है इसको वेंस कहते हैं। और इसका एक अलग नाम भी है, इसको कोरोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो बात करने वाले थे हम इसके बारे में कि हार्ट अटैक क्यों होता है। तो हार्ट अटैक का मेन रीज़न है कि जब ब्लड सर्कुलेशन में, यानी सर्कुलेटरी ट्री में जब कोई पार्टिकल, यानी कि या तो कोई एम्बुलेंस या कोई थ्रोम्बोसिस, जब कोई थ्रोम्बस या कोई एम्बुलेंस जब इसमें एंट्री कर जाता है, तो ये सर्कुलेट करते करते क्या होता है, कभी कभी ये जो छोटे छोटे आर्टरी है इसमें एंट्री कर जाता है। अगर इसमें एंट्री कर जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके एक ब्लॉकेज, जब जब यहाँ पे वो थ्रोम्बस या वो एम्बुलेंस पास नहीं कर पाता है, वहाँ पे वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाता है। और मान लेते हैं यहाँ पे अगर एम्बुलेंस अटक गया, तो यहाँ इसके बाद जो आर्टरी है इधर में, उसके बाद यहाँ से ब्रांच निकल के गया है, तो इधर में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े एरिया का मसल काम करना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मसल के काम ना करने की वजह से हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये जो आर्टरी, ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है, इसमें कभी कभी फैट भी जमा हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके वजह से इसका जो भीतर का डायमीटर है, यानी ल्यूमेन है, वो कम हो जाता है और धीरे धीरे कभी कभी बंद भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी मान लेते हैं इस एरिया में सप्लाई है, तो इस एरिया में अगर ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो इधर का हार्ट का जो मसल से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है।
तो ये किसी में भी हो सकता है, किसी भी आर्टरी में हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या फिर आप एक सेक्शन यहाँ भी देख सकते हैं, इसके अपोजिट साइड का इसमें दिखाया है, ये जो कॉर्नरी आर्टरी है रेड कलर में। तो इसमें कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से अगर ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो वहाँ के सेल्स का काम करना बंद हो जाता है। और जब सेल्स काम नहीं करता है तो क्या होता है, ब्लड हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। तो हम लोग का काम होता है कि इसी पंपिंग कैपेसिटी को। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देख लिया हार्ट का फंक्शन और कैसे हार्ट काम करता है और हार्ट अटैक किसे कहते हैं। तो अब मैं हार्ट अटैक से रिलेटेड जो सिम्टम्स यानी साइन और सिम्टम्स है उसकी बात करता हूँ अभी। साइन और सिम्टम्स में आप देखेंगे जिसको हार्ट अटैक आता है उसको सबसे पहले उसको फीलिंग होगा चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट में लेफ्ट साइड में जहाँ पे हार्ट रहता है, हार्ट की जगह पे दर्द फीलिंग होगा, दर्द एहसास होगा। कहाँ पे रहता है वो तो मैं आपको वीडियो जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उस समय आपको मैं बता दूंगा सारा पोजीशन कहाँ पे क्या होगा। फिलहाल अभी मोटे मोटे तौर पे मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। चेस्ट पेन यानी कि जब सीने पे दर्द होगी, यानी दिल का जब दर्द उठेगा, उस दर्द में जलन टाइप का होगा, यानी कि लगेगा दिल जल रहा है, यानी हार्ट बर्निंग। ठीक है, उसके बाद वहाँ से ये रेडिएट करेगा, रेडिएट मतलब वहाँ से चारों तरफ फैलना चाहेगा, ऊपर उठेगा। यहाँ जो तक मैं दर्द को आप पेशेंट फील कर पाएगा, उसके बाद यहाँ से रेडिएट करके शोल्डर जॉइंट की तरफ, फिर इधर से शोल्डर जॉइंट की तरफ आएंगे। साथ में स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग जो होगी यानी पसीने में आप ठंडापन, यानी कि ठंडा जैसा लगेगा पसीना। उसके बाद नोज़िया और वोमिटिंग, यानी कि उल्टी जैसा होना या उल्टी का होना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में बहुत परेशानी होगी पेशेंट को। तो और कभी कभी बैक पेन भी होता है। और ये तो मतलब माइल्ड स्ट्रोक, यानी कि सॉरी स्ट्रोक बोलता, माइल्ड हार्ट अटैक का साइन एंड सिम्टम्स बताया मैंने। अगर इसके सीवियर हो तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो हम लोग का जो पूरा ये खेल है, यानी कि पूरा जो ट्रीटमेंटल प्रोसीड्यूर जो मैं जिसके बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको CPR बोलते हैं, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसस्टिसेशन। रेसस्टिसेशन मतलब एक प्रोसीड्यूर है CPR, जो मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। और ये किया जाता है तभी जब कोई पेशेंट सांस नहीं ले पाता हो, यानी कि किसी को हार्ट अटैक आया और वो गिर गया। अगर वो गिर गया तो आप देखें या आपको कोई बुलाया, आप गए तो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं रहे। CPR सिर्फ आप हार्ट अटैक के पेशेंट को ही नहीं, कोई भी जो सांस नहीं ले रहा हो, कोई एक्सीडेंट से गिर गया, सांस उसकी रुक गई हो, या हार्ट फेलियर हो गया, या CVA हो गया, ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, सांस ही ज़िंदगी की सब है। अगर सांस नहीं तो फिर कुछ नहीं। सांस का रुक जाना मतलब ज़िंदगी से हाथ धो बैठना। इसलिए सबसे पहले जो बैक करना है आपको, सांस को बैक करना है। क्योंकि आदमी कोमा में अगर भी रहता है 5 साल 10 साल, तब भी वो सांस लेता है, सांस लेता है तभी वो बचा हुआ रहता है। अगर सांस जिस दिन ख़त्म उस दिन वो भी ख़त्म। तो सांस का ही मेन रोल है। अगर कोई भी जगह पे आप कोई धक्का से गिर गया या कोई और रीजन से गिर गया, लेकिन अगर उसका आप सांस चेक कीजिए, उससे बात कीजिए, अगर वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, सांस उसकी रुकी हुई है, तो आप CPR को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उस चीज़ को भी आपको देख लेना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। फिलहाल ये जो मैं बताया आपको साइन एंड सिम्टम्स हो गई। अब मैं इसके बाद का जो ये है आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि प्रैक्टिकली आपको CPR कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कोई कहीं पे परेशानी रह गई कहीं समझने में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके एक शेयर से किसी का जान बच सके। क्योंकि बहुत ही ईजी वे है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि जब कुछ ना मिले तब आप इतना भी करके अगर पेशेंट को बचा लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि CPR को कैसे हम लोग प्रैक्टिकली बताएंगे, कैसे करेंगे, वो आप मेरे साथ बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कंडीशन में एक पेशेंट आपको मिल सकता है जो हार्ट अटैक की वजह से गिर गया हो, बेहोशी के हालत में हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे कहीं पे भी देखें, आपके घर में, खेल के मैदान में, ट्रैवलिंग में, कहीं पे भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को आवाज़ लगाना है, हेलो हेलो। अगर उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर आपको शोल्डर जॉइंट हिला के आप उसको हिला के देखना है कि कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तब भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आए तो फिर आपको उसका एयरवे ट्रैक यानी कि सांस देखना है। सांस को कैसे देखेंगे, उससे पहले आपको चेस्ट पे थोड़ा फोकस करना है कि चेस्ट का अप डाउन हो रहा है कि नहीं। अगर चेस्ट अप डाउन नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से भी आपको नेगेटिव टेस्ट मिल रहा है, तो आप उसके नोज़ में जाएँ और नोज़ में कान लगा के सुने कि साउंड का आपको साउंड आ रहा है कि नहीं, सांस का, ब्रीदिंग का। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो फिर आप अपना चीक लगा के सुन सकते हैं कि आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सांस ले रहा है कि नहीं। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को उसका सांस को
लौटाना है, क्योंकि सांस जब तक है इंसान तब तक है, सांस खत्म इंसान खत्म, उसके बाद उसका आप कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सांस को लौटाने का एक यही तरीका है सीपीआर, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको ना तो एम्बुलेंस जल्दी मिलेगी ना आप हॉस्पिटल में पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सीपीआर यानी कि सांस का रुक जाना, ये अगर अंडर 30 से 40 सेकंड के अंदर अगर आप करते हैं तो पेशेंट को आप बैक कर सकते हैं। अदरवाइज सांस का रुक जाना मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में आप सीपीआर कर सकते हैं। दोस्तों सीपीआर से पहले मैंने जो बताया ये सब सीपीआर क्या है, सीपीआर से पहले आपको 3 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ए बी सी, यानी कि ए फॉर होता है एयरवे ट्रैक, यानी कि जिधर से सांस जाता है वो ठीक ठाक है कि नहीं। बहुत टाइम में क्या होता है कि पेशेंट पड़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों पड़ा हुआ है, इसको हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ या कोई धक्का मार दिया या कहीं पानी से गिरा, तो हो सकता है एयरवे ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो सबसे पहले आपको ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे, उसको हटाने का तरीका ये है कि आप उसको खोल के देखेंगे कि कुछ है ना क्या, कि टंग तो मुड़ नहीं गया है, क्योंकि अगर एयरवे ट्रैक बंद रहेगा तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले आपको एयरवे ट्रैक को क्लियर करना पड़ेगा ताकि इजीली जाए। उसके बाद आपको माउथ टू माउथ उसको हवा देना पड़ेगा, यानी कि सांस देना पड़ेगा। 2-3 बार सांस दिए उसके बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा। और उसके साथ में ए बी, बी फोर क्या होता है, बी फोर ब्रीदिंग, आपको ब्रीदिंग करना पड़ेगा। जैसे आप ब्रीदिंग दिए 2-3 बार कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद एक होता है सर्कुलेट, उसके साथ में C4 सर्कुलेटिंग भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि पल्स रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो प्रोसीजर है ABC पे होगा। तो A4 हमको देख लेना पड़ेगा कि एयरवे ट्रैक है कि नहीं। उसके बाद गर्दन का थोड़ा सा टिल्ट कर देने से भी होगा ऐसे, ताकि इजीली पेशेंट सांस ले सके। इस तरह से थोड़ा टिल्ट कर देना है। ये हुआ 2-3 बार हमको ब्रीदिंग देना है माउथ टू माउथ। उसके बाद यहाँ पे CPR मतलब यहाँ पे जो चेस्ट में कंप्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि थ्रस्ट लगाना पड़ेगा। ये एल्बो जॉइंट सीधा रहेगा और ये थ्रस्ट ऐसे होगा। अब थ्रस्ट का जो ये हो गया एवरेज, बात कर रहा था थ्रस्ट का जो एवरेज कैसे देना है, तो यानी कि आपको 100 से 120 बार पर मिनट करना है। तो चूंकि एक टाइम में हम 25 से 30 बार ही थ्रस्ट यानी कंप्रेशन कर सकते हैं, तो यूँ समझ लीजिए आप 18 से 20 सेकंड, यानी कि 18 से 20 सेकंड में आपको 25 से 30 बार करके दिखाना है। ठीक है, उतना बार करना है। जैसे ऐसे पकड़ लिए हम कंटिन्यू 25 से 30 बार करेंगे और वो 25 से 30 बार जो मेरा होगा वो 18 से 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, इससे फिर माउथ टू माउथ उसको सांस देंगे, 2-3 बार देंगे, फिर यहाँ आएंगे। इसी तरह इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को 2-3 बार हम रिपीट करते जाएंगे। साथ ही साथ हम उसको रिस्पॉन्स भी चाहेंगे, पल्स भी देखेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर बैक होता है तो ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे जब तक कि मेरा एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, क्योंकि इसी बीच हमको एम्बुलेंस को भी फ़ोन करना पड़ेगा। जैसे ही इस कंडीशन में किसी पेशेंट को या पर्सन को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी जो पहला जो आपका काम होगा वो होगा कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें, फिर ये सारा प्रक्रिया को अंजाम दें। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं लग रहा है तो हम इसको छोड़ दें, फ़ोन के लिए किसी और को आप बोल सकते हैं और इस बीच में ये प्रक्रिया आपको डन करना है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि इसका कितना जोर का थ्रस्ट देना है। इस जोर के थ्रस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 5 से 6 सेंटीमीटर इसका डीप होना चाहिए, यानी जब हम थ्रस्ट लगाएंगे तो 5 से 6 सेंटीमीटर ये डाउन होना चाहिए। उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि रिब्स फ्रैक्चर होना चाहिए, क्योंकि रिब्स अगर फ्रैक्चर हो भी जाती है तो उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन एक बार अगर सांस रुक जाए तो इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए आपको सांस को बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस पर ध्यान देंगे। और मेरे इसके एक ज़रूरी बात यह कि आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं मेडिकल इवेंट पे जो भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए, और इसको दूसरों तक जरूर शेयर कर दें। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया तब तक चालू रखना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, या फिर आप जब तक हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। जब जब पेशेंट को परेशानी होगी, सांस रुकेगा, आप ये प्रक्रिया को। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया CPR कैसे किया हम लोगों ने। एक बार मैं फिर सारी चीज़ों को रिपीट कर देना चाहूँगा कि CPR जब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। जैसे हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं या किसी को पड़ा हुआ मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवाज़ लगाएंगे। उसको नहीं उठे, कुछ रिप्लाई नहीं मिले तो उसको थोड़ा सा हिला देंगे हम शोल्डर जॉइंट पकड़ के दोनों हाथ का। तब भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका चेस्ट देखेंगे, चेस्ट हिल डुल रहा है कि नहीं, चेस्ट अप डाउन कर रहा है कि नहीं। वो भी अगर हम लोग को नेगेटिव मिलता है, नहीं कुछ आ रहा है समझ में, तो हम लोग कान लगाएंगे पहले, उसका नाक से कान लगा के देखेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं। तब भी अगर हमको नेगेटिव मिल रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो हम अपना गाल लगा के नाक के बगल में रहेंगे तो उसका फीलिंग को समझेंगे कि सांस लेने से थोड़ा बहुत भी फीलिंग है। तब भी अगर कुछ नहीं आ रहा है, रिप्लाई भी दे रहे हैं, सारा कुछ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको विदिन, क्योंकि ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा और CPR तक पहुंच जाना पड़ेगा। और CPR से पहले तो 3 चीज़ बता दिया हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले 5 चीज़, सॉरी, पहले हिलाना है, पहले नाम बुलाना है, नाम में भी रिस्पांस नहीं आया तो हिलाना है, तब भी नहीं आया
तो चेस्ट का उठना बैठना देखना है, वो भी नहीं आया, नाक से सांस ले रहा है कि नहीं वो देखना है, कान लगा के और गाल लगा के। इसके बाद अब समझ में आ गया कि पेशेंट साथ में, तब हमको सीपीआर करना है। सीपीआर करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ABC यानी 3 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि हमने वीडियो में बताया। ABC मतलब होता है एयरवे ट्रैक, यानी कि देखना पड़ेगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है सांस लेने में, कुछ जमा हुआ तो नहीं है, कुछ ब्लड क्लॉटिंग या जीभ कुछ टंग कहीं अटक तो नहीं गया है, वो देखना है, पहले उसको क्लियर कर देना है अगर कुछ है। और थोड़ा सा गर्दन जो टिल्ट करने के बारे में बोले वो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि ये एयरवे खुल जाए और आसानी से सांस ले सके। A4 हो गया एयरवे ट्रैक का मैनेजमेंट। उसके बाद B4 होता है ब्रीदिंग, उसको सांस देना है। जैसे कि वीडियो में हमने बताया कि लिप टू लिप, माउथ टू माउथ उसको सांस देना पड़ेगा, यानी कि एयर देना पड़ेगा। या आप 2-3 बार दे सकते हैं। देने के बाद फिर आपको सीपीआर का जो डोज होगा वो कैसा होगा, तो यानी कि 100 से 120 बार पर मिनट। तो क्योंकि 100 से 120 बार तो कंटिन्यू हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग करेंगे कितना, 25 से 30 बार एक बार में। तो 25 से 30 बार करने के लिए उस एवरेज में कितना बार कितना सेकंड लग जाएगा, ये मिनिमम 18 से 20 मिनट सेकंड, 18 से 20 सेकंड में आपको 25 से 30 बार वो पुश करना है। ठीक है, करने के बाद एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर हम जाके उसको माउथ टू माउथ उसको एयर देंगे। एक्चुअली ये एम्बू बैग से दिया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग एम्बू बैग यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास एम्बू बैग होगा नहीं तो आप माउथ टू माउथ दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई और सहयोगी है तो आप सहयोगी को बोले देने के लिए, आप इधर सीपीआर कीजिए तो और ईजी वे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2-3 राउंड करना है। क्या करना है, 18 से 20 सेकंड के अंदर में 25 से 30 थ्रस्ट यानी कि पुश कंप्लीट करना है। और ये जो डाउन होगा, यानी कि चेस्ट को कितना दूर तक अंदर ठेलना है, कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर, समझ रहे ना, 5 से 6 सेंटीमीटर मतलब उतना डाउन होना चाहिए, ताकि हार्ट तक में मेरा जो थ्रस्ट है, मेरा जो पुशिंग है वो हार्ट तक में पहुँचे और हार्ट पंप करना स्टार्ट करे। जिस तरह से गाड़ी रुक जाती है तो गाड़ी को धक्का मार के हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर उसी टाइप का कुछ हद तक बात है कि पंप रुक गया है, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो रुक गया है, हम उसको प्रेस करके उसको फिर से ऑन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसका जो डिपिंग है उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बीच बीच में पेशेंट को बात भी करना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस में आ जाता है, सांस लेना उसका स्टार्ट हो जाता है, इसी बीच आपको फिर एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर देना है, मदद के लिए भी बुलाना है, मेडिकल मदद के लिए बुलाना है। अगर पेशेंट को थोड़ा ये आया, फिर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वही बार बार वही प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो सांस छोड़ दे रहा है, तो आप ये कंटिन्यू करते रहिए जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं। उसको एम्बुलेंस लेके तुरंत किसी मेडिकल अटेंशन में दीजिए, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि वहाँ पे फिर डिफाइब्रिलेटर है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को मिले तो आप सीपीआर करके उसके लाइफ को बचा सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त यार बंधु कोई भी हो सकते हैं, और ये बहुत आसान है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। क्योंकि देखिए कि कोई पेशेंट ऐसे भी ख़त्म हो रहा है तो उससे अच्छा हम कोशिश कर लें वो अगर बच जाए। और दूसरी बात, कभी कभी अगर आपको लगे कि जोर से दबाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अगर फ्रैक्चर एक रिब्स हो भी जाती है तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन एक बार सांस रुक जाएगी तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए और डरना भी नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं देना है कि हार्ट को ही ख़त्म कर देना है, लेकिन जो एवरेज मैंने बताया उसी एवरेज पे काम करना है और बाकी चीज़ों को देख लेना है। अगर आप कभी कभी ये, क्योंकि ये मेडिकल प्रोसीड्यूर है, तो अगर आप जानते हैं, किसी को नहीं मालूम है, तो आप अगर घर वाले हैं तो उसका परमिशन लेके भी कर सकते हैं। बिना परमिशन के किसी को हाथ देना भी गलत होगा, ठीक है, तो आप उससे परमिशन ले लेंगे। अगर खुद का आदमी है या किसी को पड़ा हुआ मिला के अकेले मिला है, बेचारा परेशान है, तो उस समय आप किसका परमिशन लेंगे? परमिशन उस समय लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस समय आप सीपीआर कर सकते हैं। लेकिन पहले समझ लेना पड़ेगा कि इसको हार्ट अटैक या सांस चल रही कि नहीं। अगर सांस उसकी चल रही है, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, तो फिर परेशानी होगी। उस समय नहीं करना है, सिर्फ सांस के रुक जाने का। और सांस का 3-4 तरह का मैंने बताया, चेस्ट देखना है, चेस्ट का अप डाउन देखना है, उसके बाद आपको कान लगा के देखना है, सांस आ रही कि नहीं, आवाज़ दे के देखना है, थोड़ा हिला के देखना है। जब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तब सीपीआर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में करना पड़ता है, यानी कि 20 से 40 सेकंड के अंदर ही करना पड़ेगा। अगर 1 मिनट से अब हो गया तो पेशेंट हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो भी बैठ सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको कीजिएगा सोच समझ के साथ। और मेरी ये वीडियो कैसे लगे बताएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। तो दुआ में याद